अब आप लोग पहले मैं शुरू करने से पहले तो बता, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या समझते हो आप लोग? जल्दी जल्दी बोलते चलना जिसको भी आता है। वर्चुअल स्टोरेज। वेरी गुड। और इसमें सर हम लोग सर ऑनलाइन और कितना सारा कर सकते हैं सर। और सर जितना भी कुछ होता है ऑनलाइन, जैसे हम कुछ खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कहीं पे कुछ कर सकते हैं, और एवरीथिंग वी कैन डू इन ऑनलाइन। बहुत हद तक सही बताए। यदि कोई हम सॉफ्टवेयर चाहिए तो वर्चुअली उसका यूज कर सकते हैं, कुछ जितना टाइम लेते उतना टाइम ऑटोमेट कर सकते हैं। वेरी गुड। एट ए टाइम व्हाट वी वांट वी कैन टेक फ्रॉम द ऑनलाइन। तुम्हारा क्या नाम है? ब्लैक मास्क अनीस, आप बताइए क्या क्लाउड से आपसे कहा जाए क्लाउड पे आप 10 लाइन बोलिए, सिंपल सी बात है, तो क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में 10 पॉइंट आप बताइए। और अनीस बैठो, आपका नाम क्या है जो बगल में बैठे हैं आप? यशवंत, आप बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग पे 5-6 पॉइंट बताइए। इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। व्हाट एवर वी विल डू वर्क एवरीथिंग थ्रू ऑनलाइन। बोलो, कोशिश करो, अभी से बोलोगे तो अच्छा बोलने लगोगे। बोलो, और ठीक है हिंदी में बोलो, नहीं आ पा रहा है सर। जो भी हम लोग यूज करते हैं सब एडवांस ऑनलाइन करते हैं। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। आगे बोलो, कुछ सीखे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लास्ट में मैं रोहित को दूंगा चांस। एक बच्चे से पूछूंगा कि क्या वोकल हो कि नहीं। मैंने सारा चैप्टर पढ़ा दिया, 5, 6, 7 आगे पढ़ाऊंगा, सब पढ़ा दिया। पूछा बेसिक क्या है, तो नहीं जवाब दे पा रहे हो, तो वो पढ़ाई का मतलब रह नहीं जाएगा। रहेगा कि आप सीखे ही नहीं, क्या मतलब रह जाएगा? हम पूरी किताब पढ़ा दिया, बच्चा से पूछे तो बच्चा बता ही नहीं पा रहा है, मीनिंगलेस हो जाएगा वो। आप बताइए बेटा, बताओ, अस्थिर होकर बताओ, सोच के बताओ, दिमाग को जोर दो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड? क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, बताओ। तो बोलते देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड। आगे बोलो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड। वेरी गुड। हैं? पब्लिक। वेरी गुड। हाइब्रिड। हाइब्रिड। हाँ, वेरी गुड। और ठीक है, आप क्या नाम बताए तुम? यशवंत। आपका नाम क्या है? आयुष। आपने क्लास किया है either in online mode or in offline mode, any mode, but you have done class? क्लाउड पे बोलो 5.6 पॉइंट बोलो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बोलो। मैं इतना जोर देके पढ़ाता हूँ, मैं बहुत तेज आवाज में पढ़ाता हूँ, तब कहाँ मेरे में कमी रह जाती है, तुम समझ नहीं पाते। या तुम में कमी है या मेरे में है, कुछ तो है कि नहीं? बताओ। बेसिक डिफिनेशन पूछ रहा हूँ बेटा, कुछ ऐसी चीज तो नहीं पूछ दिया कि बहुत तूफान आ गया। क्या है, क्या क्या यूज है? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष कुमार। बताइए। नहीं पता। आप बताओ क्या नाम है आपका? अभिषेक। आप बताओ कि पब्लिक मतलब क्लाउड मॉडल कितने प्रकार के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स आर देयर?
How many types of cloud models are there? सिंपल सा क्वेश्चन है और तुम ऐसे देख रहे हो। अब मैं जब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपकी क्लास में लूंगा तो मैंने समझ लिया आपसे कि अगर मैं एक चैप्टर पढ़ाऊं या एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं या एक चैप्टर एक यूनिट, तो एक बार एक दो क्लास उस पर क्वेश्चन आया राउंड जरूर चलना चाहिए इस क्लास में, जो मैं समझ रहा हूँ, ताकि जो भी आपके दिमाग में डाउट हो उसको दोबारा से दूर कर दिया जाए। बताओ क्लाउड मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स? मैंने बताया, कुछ बच्चे बता भी देंगे। बताओ बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स आर देयर? बैठ जाओ, आप बताइए हाउ मेनी, पहले तुम क्लाउड के बारे में बताओ। ऐसा बोलो कि एवरीबॉडी कैन ऑडिबल। क्लाउड में जनरली हम लोग जो भी काम होता है वो ऑनलाइन करते हैं और उसमें स्टोरेज होता है। ऑनलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन ही करते हैं। ऑफलाइन का कंसेप्ट क्लाउड में नहीं है। और उसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम अगर कोई कंपनी वगैरह जो भी सेटअप करना होता है वो सेटअप करते हैं और हमको सॉफ्टवेयर की या फिर किसी चीज की जरूरत होती है उसको हम खरीदते नहीं हैं और उसको रेंट पे लेते हैं। ये सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है। वेरी गुड, कि मेरे पास इतना है नहीं तो हम खरीद नहीं सकते हैं तो उसको रेंट पे लेते हैं। वेरी गुड। क्लाउड के 3 टाइप्स होते हैं। there are 2 types of cloud, public cloud, private cloud and hybrid cloud। और सर एक प्रॉब्लम था वो कम्युनिटी क्लाउड में था, वो उसका मतलब जो पब्लिक क्लाउड में जो भी सब लोग यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड को, और प्राइवेट क्लाउड में होता है कि अगर वो मेरा है तो सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, मेरा वो प्राइवेट है। और हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का। सुन लिया अभिषेक, और बगल में कौन बैठा है? अभिषेक और आयुष, इस लड़के ने जो बताया आप लोगों ने सुना? आगे बैठने का फायदा समझ में आ गया होगा? थोड़ा तो सीख ही ली, हम नहीं कि सी 100%, बट कुछ तो सीखा इसने आगे बैठकर। तुम लोग को नहीं भी आ रहा और पीछे बैठे हो तो आगे तो आना चाहिए। आप दोनों का क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। आप ही का कल देख रहे थे सर, लिस्ट में नाम डाले थे डायरेक्टर सर। एडमिशन के प्रोसीजर, कोई बात नहीं, दूसरा सोनू। हाँ सोनू, आप बताइए। मैं क्वेश्चन पहले पूरा कर दूं। व्हाट इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग? फर्स्ट क्वेश्चन, what are the characteristics of the cloud computing? What are the types of the cloud computing? What are the models of the cloud computing? 4 क्वेश्चन इसमें है जिसमें क्लाउड 50% कवर हो जाता है। वेरी गुड। Three types of cloud computing: hybrid, public, and private. क्या नाम है आपका? सोनू। आपका? संजय। आप बताओ, बैठ जाओ। क्वेश्चन में रिपीट कर दूं, बोलो। स्टोर ही नहीं, सब कुछ के लिए स्टोर पे माध्यम है। स्टोर क्या, सब कुछ कर सकते हैं। आगे बोलो। देखो, डेटा स्टोर तो हम अपने सिस्टम में भी कर सकते हैं। अपने सिस्टम, मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क है। ठीक, आगे बोलो। मुझे पता है।
बोलो सोच के बोलो, दिमाग में एग्जाम में सोच सोच के लिखते हैं इतने सारे बच्चे, बताओ। बैठो। आप क्या नाम? अमन। आप बताओ क्लाउड के बारे में। क्वेश्चन में रिपीट कर दूं क्वेश्चन आप लोगों को, या पता है? बताओ। आगे बेंचेस खाली हैं, लेकिन आप लोगों को कौन सा शौक है जो पीछे बैठाता है, आपको समझ में नहीं आता ये चीज। बेंचेस खाली हैं, मात्र एक गर्ल बैठी है, पीछे का बेंच पूरा ब्लैंक है, उससे बैठोगे तो कुछ ज्यादा सीखोगे ही। बताओ बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? बताओ ना भाई। तो बगल में कौन है? क्या नाम है आपका? राहुल। क्वेश्चन सेम है, रिपीट करो, आंसर बताओ। पब्लिक और हाइब्रिड एंड प्राइवेट, तीन मॉडल होता है। सर्विस प्लेटफॉर्म, infrastructure as a service. वेरी गुड। Platform as a service. Software as a service. वेरी गुड, सबसे अच्छा इसने बताया। तो बैठ जाओ। आपके बगल में कौन है? डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है बेटा? डेटा वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे क्लाउड काम करता है। हम लोग बोलते हैं कि वर्चुअलाइजेशन है क्या? क्या है? आपसे कोई पूछे कि हम बोले, हमने क्या बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन ए डेटा वर्चुअलाइजेशन। मेरा सवाल बनता है आपसे, डेटा वर्चुअलाइजेशन है क्या? कॉन्सेप्ट है क्या? चीज है क्या? मैं गलत पूछा कि सही है? वर्चुअलाइजेशन है क्या? बैठ जाओ। हाँ रोहित, अब तुम बताओ। मेरा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पहले बोल लेता हूँ। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स? व्हाट इसका फिर नेक्स्ट पूछूंगा। What we are using to virtual mode. What we are using to सुनो पहले, फिर हंस रहे हो, फिर पता नहीं पाते तुम लोग। that we cannot सुनो क्या बोल afford it, like that we cannot afford. सुनो, बहुत That is सही बात called बोली। cloud computing, like memory with software and more. There are three types of cloud computing. First, public, that everyone can use. Second is private, that is used by the private limited companies and another organization, only for organization. Third is hybrid, that is combination of private and hybrid. And there are three types of mode there. Cloud mode,
first last, pass and SaaS. Last means नहीं आई डबल मतलब IaaS इंस्टा आवाज हो गई। SaaS यानी कि software as a services, वेरी गुड, and PaaS means platform as a services, infrastructure as a services. अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, वो मैं बना के दिखा दूंगा अभी कैसे करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन राउंड अभी वर्चुअलाइजेशन में ऑनलाइन से पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स उज्जवल, चेतन, अंशु, रानी, अभिषेक, अविनाश, सूरज एंड अमीशा। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोगों को ऑनलाइन? आ रही है सर। हाँ, और अंशु, रानी और सब बच्चा क्या बोलना नहीं चाह रहा है क्या? कोई बच्चा? आ रहा है सर। सूरज, यस सर। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है सूरज? क्लाउड वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो व्हाट इज ए वर्चुअलाइजेशन? टेल मी। वर्चुअलाइजेशन क्या है? अंशु, रानी, यस सर। सूरज चुप ही हो गया क्या वर्चुअलाइजेशन जब पूछा मैंने? सर यस सर। पता है सर। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स पूछूंगा, तुम बता दो, मैं पूछूंगा। आप बताइए वर्चुअलाइजेशन क्या है? क्या क्लाउड वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन है क्या? सर बता दीजिए सर, पता नहीं। लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो हम वहाँ पे जाके करते हैं। मतलब जो भी हमको लॉन्च करना है वो वर्चुअलाइजेशन या फिर अपना मशीन जो भी लॉन्च करना है वो वहाँ पे जाके लॉन्च होता है। लास्ट बेंच अभिषेक और क्या नाम है, आयुष। आयुष, वर्चुअलाइजेशन क्या है? हमारा आयुष नाम है ना, बताओ। वेबसाइट पे लॉन्च करना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाना है तो कोई प्रोग्राम है तो चार्ज की जाता है प्रथम में एक नेटवर्क में दो ही है तो हम ऐसे ये आगे प्रोग्राम में करा सकते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन द्वारा ऐसे ही हम वेबसाइट से माउंट करके मतलब रैंक के लिए कोई भी है इसको हम लॉन्च करते हैं उसको हम वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। बैठो। अभिषेक, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स इन ऑन द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन है क्या? वर्चुअलाइजेशन होता है डेटा का, वर्चुअलाइजेशन होता है सॉफ्टवेयर का, वर्चुअलाइजेशन होता है हार्डवेयर का। अब तुम बताओ व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन? एकदम नहीं पढ़ते हो क्या? मैं बोलूं सब घर जाके खाते हो सोते हो। बताओ वर्चुअलाइजेशन बताओ।
नहीं पता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठ जाओ। वर्चुअलाइजेशन अब कौन बताएगा? उस समय बोल रहे थे, मैं बताने जा रहा हूं, कौन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बता दीजिए सर, कोई नहीं बताएगा। ठीक, स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट। आप लोग को स्क्रीन मिल गई सारे बच्चों को ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। वर्चुअलाइजेशन मतलब किसी चीज का क्रिएशन करना जो एक्चुअल में है नहीं, इमेजिन करना। क्या करना? इमेजिन करना। इमेजिन करना। देखो, वर्चुअल लिखना नहीं है किसी को। वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल रेदर देन एक्चुअल। वर्चुअल चीजें बन रही है, एक्चुअल में नहीं है। सच एज ए सर्वर, डेस्कटॉप, ए स्टोरेज डिवाइस, एन ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क रिसोर्सेज। इसी का तो वर्चुअल करेंगे क्लाउड में, स्टोरेज का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, नेटवर्किंग का। इन अदर वर्ड्स, और एक चीज याद रखना कि क्लाउड कंप्यूटिंग केवल सॉफ्टवेयर का नहीं होता। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क रिसोर्सेज, इंटरनेट रिसोर्सेज, प्रोटोकॉल रिसोर्सेज, सबका होता है। In other words, virtualization is a technique which allows to share a single physical instance of a resource or an application among multiple customers and organizations. एक सिंगल सर्वर है, उसको मल्टीपल यूजर्स के साथ वर्चुअली कनेक्ट कर देना। एक सर्वर के साथ वर्चुअली कनेक्ट कर देना। एक डेटाबेस है, उसके साथ वर्चुअली कनेक्ट कर देना, दैट इज वर्चुअलाइजेशन। एक स्टोरेज एरिया है, मेमोरी है, तो वर्चुअली उसके साथ कनेक्ट कर देना। और क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में अभी है। मान लीजिए मेरे सिस्टम में विंडोज 10 है, विंडोज 5 है, विंडोज 95 है अभी प्रेजेंट में, तो दैट इज एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन माय कंप्यूटर सिस्टम, जो अभी है। तो क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल मशीन ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इज नोन एज ए हार्डवेयर virtualization. A virtual machine provides an environment that is logically separate from the underlying hardware. Logically और physically दो प्रकार का एड्रेस होता है, ध्यान देना। मैं एक एक करके पूछूंगा, ये सब क्वेश्चन घूमते रहेगा थ्रू आउट योर जॉब। थर्ड बेंच, क्या नाम है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या नाम है तुम्हारा? यशवंत। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस हमें समझा दो बेटा, वर्चुअल में बहुत काम आता है क्लाउड में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस? आपने पढ़ा होगा अंजेश सर से भी और दूसरे टीचर से भी। नहीं, लॉजिकल एड्रेस, मैं मान लीजिए मेरा एक प्रोग्राम मैंने बनाया, सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, सीखा, या कोई चीज हमने सेव किया किसी ड्राइव में, या ड्राइव में कोई मूवी सेव की, कोई सॉन्ग सेव किया, कोई सॉफ्टवेयर सेव किया, कुछ चीजें हमने सेव की, ठीक है। या कोई हमने जावा का प्रोग्राम बनाया, पाइथन का प्रोग्राम बनाया, कुछ ही बनाया, तो लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस उस प्रोग्राम में कहाँ क्या है बताओ।
भाई मैं पूछ रहा हूँ लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस बता दो, अंतर क्या है। मेरा क्वेश्चन ही है ना। यशवंत आप पढ़ने में थोड़ी कंजूसी करते हैं। बैठो। अनीस आनंद, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस? मैं बताऊंगा, ध्यान से सब लोग सुनना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा क्लास में? जल्दी बोलो तो। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस थोड़ी हो गया, सीपीयू जो प्रोसेसर। लॉजिकल एड्रेस मैंने बोला, फिजिकल एड्रेस मैंने बोला, बोला कि नहीं? बहुत काम की चीज है भाई, चाहे क्लाउड पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये समझ में आती है तो तुम कंपाइलर तक का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो। याद रखना ये चीज, कंपाइलर तुम बना दे सकते हो अपने हाथ से, तो सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी चीज है। नहीं मालूम? इधर से कोई बोलेगा, आप बोलेंगे? बैठिए आप। भाई फंडामेंटल में पढ़ना था, तो पढ़े। हाँ रंजीत, तुम बताओ। रोहित, generated by the CPU. It is वेरी used गुड, कितना सही आंसर बोलता है लड़का। that is used to make the physical address. Logical address that we can see, but logical address we cannot see. Logical address is used to address the things that exist in a physical remote. सुनिए, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। तो जब हम सेव करते हैं किसी प्रोग्राम को तो हम रीनेम करते हैं। तो जो रीनेम कर रहे हैं दैट इज डेवलप्ड बाय मी, दैट इज डेवलप्ड बाय द यूजर, दैट इज ए फिजिकल एड्रेस, दैट इज ए फिजिकल एड्रेस। और जब हम उसको कर रहे हैं तो सिस्टम भी उसको सेव कर रहा है, सिस्टम भी उसको एड्रेस दिया जा रहा है। तो सिस्टम जनरेटेड एड्रेसेस आर कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। जिसको सिस्टम जिसको एड्रेस दे रहा है दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, और जिसको अपन लोग दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। जैसे हम डाले फिजिकल एड्रेस एक लोकेशन कर सकते हैं, Physical address को हम लोग से कभी देख ही नहीं सकते। नहीं लॉजिकल एड्रेस नहीं देख सकते, जान लो। Logical address तो देख ही सकते हैं। कैसे बताओ? सर लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, उसके बाद से वो फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। यानी कि फर्स्ट लॉजिकल एड्रेस जस्ट वो आता है, उसके बाद फिर कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर फिजिकल एड्रेस बनाया जाता है। हाँ एक चीज मिलता है, डाटा को रिट्रीव किया जाता है मेमोरी पैलेस से। सो फिजिकल अब मैं तुम्हारी बात भी सही है। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज, हम जो प्रोग्राम बनाते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में बनाते हैं, तो हम उस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। आप जानोगे कि जो फंक्शन या वेरिएबल हम बना रहे हैं प्रोग्राम में, इंटरनली कंपाइलर सबको यूनिकली नेम असाइन करता है। Internally compiler assign uniquely name to each variable, each function, each method. Yes. That is called unique assigned value. उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। मतलब तो जो एड्रेस सिस्टम जनरेट कर दिया, मतलब जो सॉफ्टवेयर जनरेट, सिस्टम का मतलब क्या, जो सॉफ्टवेयर जो जनरेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। और जो हम और लॉजिकल एड्रेस में एक चीज मिलता है, मैं भूल रहा हूँ उसको, क्या मेमोरी मैनेजर एमएमयू या कुछ मिलकर तब वो फिजिकल एड्रेस बनता है। मैं उसका वर्ड भूल रहा हूँ। पहले तो सब लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट हाँ? होता था। लॉजिकल एड्रेस का सिस्टम जनरेट करता है। आप कुछ भी काम करते हो, एमएस वर्ड पे कुछ कर रहे हो, एमएस एक्सेल पे कुछ कर रहे हो, पावर पॉइंट पे कुछ कर रहे हो, तो जो कर रहे हैं अपन लोग काम हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इंटरनली सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोल लो, कंपाइलर बोल लो, असेंबलर बोल लो, ये क्या करता है, उसका लॉजिकल एड्रेस डेवलप करता है उस एप्लीकेशन का।
हाँ, तो वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ ए वर्चुअल मशीन ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. ए वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स an environment that is logically separate from the underlying hardware. The machine on which the virtual machine is going to create is known as host machine. जिस machine पे बन रहा है वो host machine है, and that virtual machine is referred as a guest machine जिससे हम बना रहे हैं. टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है 4 प्रकार का. हार्डवेयर भी वर्चुअली एक्सेस करते हैं ना. ऑपरेटिंग सिस्टम तो सर्वर और स्टोरेज सबसे ज्यादा यूज होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज या सर्वर भी कर सकते हो. हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में तो ज्यादा यूज नहीं होता. हार्डवेयर क्या है कि हार्डवेयर को हम एक्सेस करें वर्चुअली. जैसे कैसे एक्सेस करते हैं उसको करके देखें क्या. आज मैथ की क्लास नहीं होती क्या आप लोग की? उससे पहले क्या क्या पढ़ो तो क्या क्या है, कैप्चा क्या है पढ़ो तो. बड़ा छोटा कुछ नहीं है. सर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल एस कैपिटल एस ये बेस नहीं है ना सर. APS यस एंड P कैपिटल या स्मॉल है. गलती कर गए. चलो फिर से बोलो. x एक मिनट. x 3 नेट की स्पीड. आज आप लोग को कहां से वर्चुअल सर्वर बना के दिखाए, टोक्यो से कि कहीं और से? यूएस बेस्ड बनाए. अब आपका ये सिस्टम कैलिफोर्निया से वर्चुअली काम कर रहा है. दिख रहा है कैलिफोर्निया. अब गए यहाँ पे EC2 जैसे हम लोग के साथ करते हैं. पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा. कोई बना सकता है. और वेबसाइट का नाम क्या है? AWS मैनेजमेंट कंसोल. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखे हुए हो? कब? कैसे करना है? हाँ. बाद में कर लेना ना. अब हम यहाँ पर कहाँ, सुनो जरा. अब कहाँ जाएंगे हम लोग? लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि नहीं मशीन इंस्टांसेज पे. कहाँ पे जाएंगे? गए. अब राइट साइड में कॉर्नर में आ जाएगा लॉन्च इंस्टांस. देखो लॉन्च इंस्टांस एक ऑप्शन आता है यहाँ. लॉन्च राइट साइड लॉन्च इंस्टांस का है. आप देखना इधर देख लो. ये तरीका है जिससे हम अमेज़न मशीन को मतलब किसी भी सिस्टम को वर्चुअली बना सकते. तो MyAMI AWS मार्केट प्लेस का है. प्राइवेट क्लाउड. कम्युनिटी क्या है? हाइब्रिड है. फ्री टायर हम यूज कर सकते हैं. फ्री टायर पे गए, कुछ भी हम गए
विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर 2012, अमेजोन लाइनेक्स, उबंटू, जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए 2022 हम कर रहे हैं क्या वो था सब, अब इसमें दिखाया, हम यहाँ हैं। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, इसको ज्यादा छेड़ने से हमें क्या मतलब, की वैल्यू की मतलब नेम, मतलब कोई भी इंस्टांस का नाम 128 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी वेब सर्वर मतलब स्टोरेज का भी जो कैरेक्टर है 256 से ज्यादा कैरेक्टर के नाम उसका ज्यादा बड़ा नहीं दे सकते। अरे आदमी, ये प्रोटोकॉल आपने सीखा, आरडीपी पे काम कर रहा है, ये आरडीपी पे ये बनाता है। आरडीपी प्रोटोकॉल पता है क्या होता है? Yes. Protocol interface through which we can identify one thing's visibility. सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर गए रिव्यू एंड लॉन्च पे। कि बनाना कितना आसान है, बहुत टफ तो नहीं है हमको लगता है इसमें। वर्चुअल बन रहा है, कैसे बन रहा है? वर्चुअली। क्या लिखा है? योर इंस्टांसेस आर नाउ लॉन्चिंग द फॉलोइंग व्यू लॉन्च लॉग सक्सेसफुल हो गया। व्यू इंस्टांस देखिए, क्या देखिए, व्यू इंस्टांस अभी प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग में है। एबिलिटी जोन कहाँ है? अमेरिका से ये सिस्टम अभी कहाँ है, किस क्लाउड को एक्सेस कर रहा है? अमेरिका को। सोचिए इंटरनेट की ताकत, आप सोचिए। हमारा सिस्टम अमेरिका में क्लाउड में जाके घुसा पड़ा है, इंडिया में भी नहीं, क्योंकि हमने रीजन चेंज कर दिया था ऊपर से, याद है? कैलिफोर्निया, मतलब हाँ रनिंग हो रहा है, मतलब सोचिए अभी आपका इंस्टांस रन हो रहा है थ्रू द यूएसए, ना कि इंडिया से, थ्रू द यूएसए। एक टास्क आपको लोग को देते हैं, उसको पढ़ के आइएगा, कुछ हम भी समझेंगे कि जैसे हम ये लॉन्च कर रहे हैं, इस पे हम लोग काम कैसे करें। काम सेम तरीका है करने का, काम सेम तरीका है, जो भी हम इंस्टांस लॉन्च कर रहे हैं काम करने का तरीका सेम है। तो काम करने का तरीका सेम है, लेकिन कैसे काम होता है उसको पढ़ोगे थोड़ा तुम लोग। इसको हमने इंस्टॉल कर लिया, इसमें लॉन्च कर लिया, इस पर काम हम कैसे करेंगे पढ़ोगे कि नहीं? रोहित देखना तो इसको, कुछ भी हम बनाते हैं तो कैसे काम होता है। लॉन्च टाइम है 2:47, वो भी आ गया। अब हम साइन आउट करें। ठीक है, समझ गया कि नहीं? ऐसे चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, स्टोरेज सब ऐसे लेते हैं, लेकिन काम कैसे करेंगे इसको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अटेंडेंस बनाओ, बताओ। Please type the numbers you hear. क्या? 4, 7, 6, 7, 8, 6. आवाज तो कम करो भाई।
इसके 400। ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? आज तारीख कितनी है? एक मिनट, एडिटिंग ऑनलाइन कौन कौन है देख ले पहले। कौन है? 23, 27, 38, 41, 41, 52, 56। 23, 27, 23, 37 है। इस क्लास में कौन कौन हो बताओ। 1 से 10 कौन कौन बच्चे हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं? और 10 से 20, 10 से 20 बस 18, 20 से 30, 20 से 30, 21, 24, 25, 27। हाँ बना दिया अभिषेक कुमार। और कोई 30 तक, 20, 30, 30 से 40। 23 सर। आपका कितना? 23। आपका बन गया ऑनलाइन, आप लोग जा सकते हैं। 31 और 30 से 40, 31 और 37, 50, 41 सर, 41 बन गया। 43 और 42 बन गया। 50 तक 43 हो गया। और कोई? 37 सर, 50 से 60। लास्ट तुम ही हो क्या? और कोई बच्चा? 52 सर। 37 हो गया बन सर, गया भाई। 52। 56 सर। हेलो हेलो सर। बन गया तुम्हारा? हेलो 52 नहीं बना। पिछला क्लास का अपडेट नहीं हुआ होगा। तुम पिछले क्लास में थे? बना 23, 37, 38 और हाँ तुम्हारा आया था मैसेज।
बताओ तुम्हारा क्या है? 24 सर। हो गया? अब BSc में जाना है लगातार। सर रजिस्ट्रेशन होगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन? इसमें है सर पोस्ट मैट्रिक वाला स्कॉलरशिप तो भर रहा है सर। वहाँ registration यहाँ पर सबके पास है। आओ देखो तो इधर साइड में भी है सर। slide भी ये तो रजिस्ट्रेशन 7153 है ना? इधर सर बढ़ा के कहाँ है बताओ इधर ना। देखिएगा कहाँ है? आ जाओ। वो इसी को ना बढ़ा ना, इसको निकालना है बाहर, सो इसको इधर बाहर खींचना है, इसको उधर खींचना अटेंडेंस में फ्रीज में इसके रहता है यहाँ से। यहाँ से। अरे उधर नहीं होंगे, उधर से फ्रीज क्या होगा? हम लोग को फ्रीज करके दिया जाता है। कहाँ से? यहाँ नहीं दिख रहा है, ए नंबर है ये स्लाइड, तो उसके अंदर कहाँ से जाएगा? इस साइड कहाँ से जाएगा? ठीक है, कल फ्रीज हटवा के हम आएंगे तो। नहीं सर, इसमें देते ही नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए तो बट हटाते हैं। ये आरी जी मिला, ये यही है ना? यस हाँ यही है। सबका मोबाइल नंबर